I'm dumb, I'm stupid, I'm smart, I'm beautiful, I'm reliable, I am trustworthy, I am a liar, I am... Did I say stupid? Do you think the voices in our heads is actually ours? आज हम बात करेंगे हमारी इनर वॉइस के बारे में, जो वॉइस हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती है, जो हमें बताती है कि हम कौन हैं, क्या है। हेलो, माय नेम इज काजल सिंह एंड दिस इज फॉर लव ओनली। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे एक मदर बता रही थी कि कैसे उसकी टीनेज डॉटर की उसकी बेटी आकर उसको कहती है कि मम्मी, थैंक्स फॉर नेवर टॉकिंग बैडली अबाउट योर बॉडी। थैंक यू कि आपने अपनी बॉडी को कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे ऐसा नहीं दिखना, या मुझे पतला होना है, या मुझे इस साइज का होना है, या मुझे इस तरीके से दिखना है और मुझे अपनी बॉडी पसंद नहीं आ रही। जैसे हम कहते हैं कि या मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरा स्किन ऐसा दिखता है, या मेरा बाल ऐसे दिखते हैं, या मेरे दांत ऐसे दिखते हैं। या आपने कभी इस तरीके से अपनी बॉडी के बारे में बात नहीं की। और ये मुझे अभी रियलाइज हो रहा है, क्योंकि आप अपने बॉडी के बारे में ऐसा बात नहीं करते हो, मैं भी अपने बॉडी के बारे में ऐसा नहीं बात करती। कि जैसे आप हमेशा प्यार से बात करते हो, तो मेरे दिमाग में भी मेरे शरीर के लिए प्यार ही है। एंड दैट इज सो अमेजिंग। आई नो कि हम हमेशा ऐसे बोलते हैं कि बच्चे क्लीन स्लेट होते हैं, कोरा कागज होते हैं जिसको हम भरते हैं। इवन दो दैट इज नॉट एंटायरली ट्रू, क्योंकि बच्चे जब पैदा ही होते हैं तभी भी वो अपना एक टेम्परामेंट लेकर आते हैं, अपना एक तरीका लेकर आते हैं जो उनको उनके जीन से मिलता है, या जो प्रेगनेंसी का पीरियड रहा है उसका एक्सपीरियंस से मिलता है। तो वो कुछ चीजें अपने साथ लेकर आते हैं, बट ये एंटायरली फॉल्स भी नहीं है कि बहुत सारा ये जो कागज में रंग है वो पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को और उनके एनवायरनमेंट को पेंट करने मिलता है। तो बहुत बार जब हम कहते हैं कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं इसमें कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, या मुझे बात करने आता ही नहीं है, या मुझे कुछ चीजें समझ ही नहीं आती, या मैं इसमें बेस्ट हूँ, तुम मुझसे कंपेयर भी मत करो। ये जो थॉट्स है, ये जो स्टेटमेंट्स है, दे आर नॉट एंटायरली आवर्स, दे हैव बीन हैंडेड टू अस बाय आवर केयर गिवर्स इन सम कैपेसिटी। अब ये जो हमारा कागज पेंट हो रहा है, बहुत बार इसके रंग होते हैं प्यार के, सिक्योरिटी के, सेफ्टी के, आत्मविश्वास के, भरोसे के। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत बार इसके रंग ऐसे होते हैं जहाँ पे भरोसा नहीं है, जहाँ पे डाउट है कि तुम होशियार नहीं हो, तुम समझदार नहीं हो, तुम पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, या तुम किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते। जो बुरे रंग होते हैं वो मोस्टली अनइंटेंशनल होते हैं। मतलब कोई केयर गिवर, कोई पेरेंट शायद इंटेंशनली चाहकर ये रंग नहीं भरता, पर ये जो प्यार के रंग होते हैं, भरोसा का रंग होता है, विश्वास का रंग होता है, और ये जो सेफ्टी का रंग होता है, वो हमेशा इंटेंशनल होता है, हमेशा सोच समझ के लिया हुआ स्टेप होता है। जैसे कि जिस वीडियो के बारे में बात करी थी, उस वीडियो में भी माँ ने कहा कि कैसे ये हमेशा ईजी नहीं रहा है उसके लिए अपने बॉडी से प्यार से बात करना। हमेशा वो खुद में विश्वास नहीं फील करती थी, हमेशा वो खूबसूरत नहीं फील करती थी, हमेशा वो प्यार अपने बॉडी के लिए नहीं फील करती थी। पर हर बार ये सोच के उसने ये डिसीजन लिया कि मुझे अपने बॉडी को प्यार दिखाना ही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे अपने बॉडी को प्यार ना दिखाएं। और मुझे पता है कि मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, उनके लिए मैं उन्हें भी प्यार दूंगी और अपने आप को भी प्यार दूंगी, ताकि वो भी ये सीखें कि प्यार दूसरों को तो देना ही है, पर खुद को भी देना है। ऐसी ही एक लड़की थी जो कहती थी कि दीदी, सब लोग यही कहते हैं कि मैं गंदी बच्ची हूँ, कि मैं झगड़ा करती हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ, मैं लड़ाई करती हूँ, तो मैं गंदी ही हूँ ना। तो ये जो पहचान उसने अपनाया है एक गंदा बच्चा होने का, ये आवाज, ये पहचान, ये शब्द उसके खुद के नहीं है, वो तो 13 साल की है। ये शब्द उसको दिए गए हैं उसके घर वालों से, वो इतने सारे संस्थाओं में रही है, उस संस्था के अडल्ट से उसको ये शब्द दिए गए हैं कि वो एक गंदी बच्ची है। अब ये सच है या झूठ है वो बात की बात है, पर ये जो वर्ड्स है ये डेफिनेटली ये बताएंगे कि आगे जाके वो कैसे डिसीजंस लेती है, किन लोगों को चुनती है, किन तरीकों को चुनती है, कैसे वो खुद को देखती है, ये उसका फ्यूचर जरूर डिसाइड करेंगे। तो अगर इन वर्ड्स में इतनी पावर है कि तुम्हारा आज तो ठीक है, वो तुम्हारा कल भी डिसाइड कर रहा है, तो क्यों ना हम इन वर्ड्स को वो अहमियत दे जो वो डिजर्व करता है। क्योंकि बच्चे ये पहचान, ये शब्द बचपन से ही ढूंढते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं क्या करती हूँ। आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे जब आप उनके बारे में बात करो तो वो बहुत ध्यान से सुनते हैं, भले ही वो हमेशा रिएक्ट ना करें। आप ये देखोगे कि जब कोई बच्चा समझो खाना खा रहा है, और मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ कि कैसे ये बच्चा इतना होशियार है कि वो हमेशा खाना खाकर अपना प्लेट सिंक में रखता है और हाथ धोता है, तो ये बहुत बड़ा चांस है कि वो बच्चा एक्चुअली अपना प्लेट उठाएगा और हाथ धोएगा, क्योंकि मैं उसको बता रही हूँ कि दिस इज हाउ आई सी हिम। इस तरीके से मैं उसे देखती हूँ, मैं उसे ऐसा देखती हूँ कि वो अपना ध्यान खुद रख पाता है, वो अपने सफाई खुद रख पाता है।
तो बच्चे अपने पेरेंट्स को स्टडी करते हैं, वो उनको टीचर नहीं समझते, वो उनको रोल मॉडल समझते हैं। आप देखोगे कि वो पापा के कपड़े पहनेंगे, या वो मम्मी की तरह काम करेंगे, या वो पापा की तरह बात करेंगे, या वो मम्मी की तरह चलेंगे, ये सब वो एक्ट करते हैं। तो ये साइंस की भी बात है। हमारे ब्रेन में बहुत शॉर्टकट वाले वायर बनते हैं। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि आज तो मुझे काम पर जाना है, ये हो सकता है कि ये सुनकर कुछ लोगों के मन में एक घबराहट सी आ जाए कि यार इतनी भीड़ में जाना पड़ेगा, लोकल में जाना पड़ेगा, सबका स्मेल आएगा, स्वेट होगा और चिड़चिड़ होगी। कुछ लोगों में शायद ये खुशी ला सकता है कि ओ आज तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जाऊंगी, हम ये वाला गाना सुनेंगे, हम ये वाला गेम खेलेंगे, मुझे अपने फ्रेंड को इस नए दोस्त के बारे में बताना है, या नई बुक के बारे में बताना है, या नई सीरीज के बारे में बताना है, तो मैं शायद एक्साइटेड फील करूंगी। ये दो तरीके के एक्सपीरियंस तुरंत हमारे बॉडी में महसूस हो सकते हैं। तो ये जो है, जो आपको तुरंत महसूस हुआ, ये एक शॉर्टकट आपके ब्रेन ने लगाया कि ओ ऑफिस जाना है, तो ये फीलिंग है। ये फीलिंग धीरे धीरे डेवलप होती है। ये डेवलप होगी ऐसे कि अब तक का आपका ऑफिस जाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आप कैसे जाते हो, या अगर आप नहीं जाते तो आपने कैसे देखा है लोगों को जाते हुए, या अपने दोस्तों को कैसे देखा है, या अपने पेरेंट्स को कैसे देखा है, या आपने टीवी में कैसे देखा है, उससे आपका ये एक्सपीरियंस डेवलप होता है। बहुत सारी इमोशनल चीजें हम बचपन से सीखते हैं। अब समझो कि एक बच्चे ने किचन में जाके कुछ खराब कर दिया, गिरा दिया, उस पर उसको रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है कि मम्मी ने डांट दिया, चिल्ला दिया, गुस्सा कर दिया, तो उसके मन में एक एक्सपीरियंस बन जाएगा कि अगर मैं कोई गलती करता हूँ कि मुझे डांट मिलेगी, मुझे मार पीटेगी, मुझसे बुरी तरह बात किया जाएगा। मैं इसके लिए गलतियां या तो अवॉइड करूंगी, या तो मैं खुद को तैयार करूंगी कि मेरे साथ ये होने वाला है। अब समझो कि मम्मी ने चिल्लाया नहीं होता और बोला होता अरे यार टूट गया, कि चलो इसको साफ कर देते, तुम साफ कर दो, मैं मदद कर देती हूँ, कि यहाँ पे उसने सीखा कि गलती हो गई, उसको ठीक कर सकता है और दोबारा से कोशिश कर सकते हैं कि वो गलती ना हो। गलती हो गई तो ऐसा नहीं है कि मुझसे बुरी तरह बात किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स या मेरे आसपास के लोग अपना सपोर्ट छीन लेंगे कि अभी तो तू ही कर। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कैसे इन छोटे छोटे एक्सपीरियंस से हमारे मन के वायर, ब्रेन के वायर डेवलप होता है। और अगर बचपन में मुझसे कहा गया है कि मैं स्टूपिड हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं कुछ चीज ठीक से नहीं कर सकती, या कोई मुझ पे रिलाय नहीं हो सकता, या मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि तू गाड़ी चला पाएगी ना, तू काम कर पाएगी ना, तू घर का ख्याल रख पाएगी ना, इंस्टेड ऑफ कि ओ मुझे पता है कि तू ख्याल रख पाएगी, या मैं तुझे ट्रस्ट करती हूँ कि तू अपने डिसीजन सही से ले पाएगी। ये जो वर्ड्स है, यही वर्ड्स फिर हमारे खुद की आवाज बनते हैं। तो मैं खुद से भी ऐसी ही बात करती हूँ कि हाँ मैं अपना ख्याल रख पाऊंगी, मैं अपने दोस्तों का ख्याल रख पाऊंगी, मैं अपने घर का ख्याल रख पाऊंगी, कि मुझे सब पसंद करते हैं, मुझे सब प्यार करते हैं, मुझ पे सब भरोसा करते हैं और मैं भी सब पे भरोसा कर सकती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो इनर वॉइस है, ये जो अपने मन की आवाज है, ये परमानेंट नहीं है। हाँ ये काफी लंबे समय में डेवलप हुई है, तो इसको बदलने के लिए भी थोड़ा समय लगता है, पर ये परमानेंट नहीं है। और ये जो आवाज है, ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा पेरेंट्स की ही हो, और इसको बदलने के लिए भी पेरेंट्स की ही जरूरत पड़े। इसको बदलने के लिए हम खुद भी मेहनत कर सकते हैं, और अगर हमें किसी भी और इंसान का सपोर्ट मिलता है, एक दोस्त का, एक सिबलिंग का, ग्रैंड पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, टीचर्स का, किसी का भी सपोर्ट मिलता है, सारा सपोर्ट इक्वली हेल्प्स, मे बी अ लिटिल बिट हियर एंड देयर, पर सबका सपोर्ट मदद जरूर करता है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, एक जन का सपोर्ट नहीं है तो बिल्कुल भी बाकी और कोई सपोर्ट मैटर नहीं करता। कोई भी एक इंसान, स्पेशली जब आप बड़े हो रहे हो, आपके साथ है, आपका ध्यान रख रहा है, कि आपके साथ में जो इंटेंशनल पेरेंटिंग करने के लिए तैयार है, even though they are not really your parents, it can be your relatives, it can be your grandparents, it can be your elder siblings, वो भी उतना ही वैल्यू लाता है। And that's it. Thank you for listening.